क्योंकि जो किसी की रोटी खाता है उसको कुछ काम भी करना चाहिए। जाको को खाए ताकि टहल बजायो करे, भक्तमाल जी में लिखा है। तो हम मुफ्त कुछ काम करेंगे हम, और तुम्हारे काम में सहयोग नहीं करेंगे तो हम खाएंगे। मानो भगवान हम लोगों को सीख दे रहे हैं, कुछ करो करके ही खाओ, मुफ्त में मत खाओ। एक छोटी सी बात बता दें, समय तो कम है फिर भी बता देते हैं। ये लखनऊ के पास इधर सीतापुर बाराबंकी क्षेत्र की घटना है। सीतापुर बाराबंकी है ना, इसी क्षेत्र की घटना है। यहाँ एक बहुत बड़े जमींदार थे, ठाकुर साहब, बड़े जमींदार थे और बड़े साधु सेवी थे। वो बड़ा झोपड़ा बना रखा था उन्होंने, आए गए साधु संत रुकते थे, जमातें रुकती थी, षड्वेश, कोई परम भेद नहीं साधु से, कोई मत पंथ के हों, साधु हों। बड़े प्रेम से ठाकुर साहब सेवा करते थे। अब उनके यहाँ नियम था, दोपहर में तो साधुओं को वहाँ खाना हो तो वहाँ रसोईया लगा हुआ है, खाओ। और अपने ज़्यादा आग्रह, पंडित जी बनाने वाले थे रसोई, ब्राह्मण देवता, लेकिन किसी किसी का नियम होता कि हम अपने हाथ स्वपाकी खुद ही खाएंगे, तो उनको राशन पानी मिल जाता था। और ब्यारू में बढ़िया अधोटा दूध और गुड़ और बढ़िया गरम गरम पूड़ी, पक्की ब्यारू, रबड़ी पूड़ी और महाराज दूध पूड़ी। कभी खाई है दूध पूड़ी? बढ़िया अधोटा दूध हो, देसी गैया का, मटकी में उबाला हुआ सुंदर दूध हो। अधोटा, अधोटा माने 5 सेर है तो उसको उठा के 2.5 सेर कर दो, और उसमें बढ़िया ओटाया हुआ दूध हो, फिर गुड़ की ढली लेके फिर दूध में मिड़ के पूड़ी खाओ। और बीच में, अरे महाराज 56 भोग 36 व्यंजन उसके सामने फेल है, नतमस्तक, बड़ी बढ़िया लगती है। ब्रजवासी संत थे, ब्रजवासी संत शास्त्री जी। तो ब्रजवासी संत से पूछी, बाबा ब्यारू में पूड़ी बनी है और रोटी बनी है, कहाँ खाओगे, पूड़ी खाओगे कि रोटी? तो ब्रजवासी संत बोले, अरे बाबा रोटी को कहाँ खाए हो, ऊपर जरे नीचे जरे, जब देखो जब पजरती रहे, खाए हो तो पूड़ी को है। जो घोटून घोटून घी में छलांग लगाती वही आवे, उछलती कूदती वही आवे। महाराज जी बड़े प्रेम से कहते थे कि संत ने कही कि खाए वो तो पूड़ी को है, जो घोटून घोटून घी में उछलती वही आवे, वही को खाए वो, रोटी को काहे खाए वो? हाँ, बीमार है हम का कोई, जो रोटी खाएंगे। तो एक महात्मा थे, पाने के बड़े शौकीन थे, हमारे जो अनुराग दास जी है ना, इस तरह के शौकीन थे खाने पीने के, नई उम्र के महात्मा। तो उनको बहुत अच्छे लगे ठाकुर साहब की व्यवस्था। बोले ठीक है। जमात तो चली गई, वो रह गए। नए साधु थे, बोले साधुओं के स्थान में टोकना मांजो, बर्तन मांजो, गोबर उठाओ, रसोई बनाओ, पूजा में चले जाओ, काम में भी लगना पड़ता है। यहाँ बढ़िया कोई काम धंधा है नहीं, प्रेम से नहाओ धो, माला फेरो, और दोपहर में भी खूब चकाचक सुंदर प्रसाद, और रात्रि को तो क्या कहना, बदल बदल के कोई ना कोई मिठाई, दूध पूड़ी तो परमानेंट। बहुत खुश थे वो, वहीं रह गए। थे अच्छे साधु, भजनानंदी साधु थे, सच्चरित्र थे, साधु थे, रह गए। ठाकुर साहब ने भी बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, बोले बहुत अच्छा हुआ, एक साधु तो कम से कम स्थायी रह गया। अब साधु तो आते जाते रहते, पर एक स्थायी तो रह गए, बड़े प्रसन्न हो गए। आखिर वो रहते रहते साधु, उनका बुढ़ापा आ गया, वे वहीं के पक्के निवासी स्थायी हो गए, और पूरे घर की उनके चरणों में अगाध श्रद्धा भी थी। स्वाभाविक रूप से जब उन संत का शरीर छूटा, तो शरीर छूटने के बाद उसी जमींदार ठाकुर के घर में
गाय के बछड़े के रूप में उनका जन्म हुआ। बड़ा हृष्ट पुष्ट बछड़ा। आजकल नर गोवंश का बहुत उपयोग नहीं रहने से लोग दुखी हैं, और पहले तो बछड़ा होता तो बड़ी प्रसन्नता होती थी कि खेती में काम आएगा। तो सुंदर बछड़ा देख के कि ठाकुर साहब बड़े राजी हुए, बोले वाह बहुत सुंदर बछड़ा गौ माता ने दिया। अब बछड़ा तो सबसे पुष्ट, और इतने जल्दी पुष्ट हो गया, जन्मते ही ऐसा लगता था साल भर का हो, इतना पुष्ट बछड़ा। लेकिन वो अभ्यास पूर्व जन्म का कुछ काम न करने का, जिसको गर्रा बैल कहते हैं ना, कुछ नहीं करना, बैठे रहना, खाने को बढ़िया बढ़िया खाने को चाहिए, काम कुछ नहीं करना। तो जो इस प्रकार का बैल होता है, वृषभ होता है, उस पर किसान थोड़ा कठोरता भी करते हैं, यद्यपि नहीं करनी चाहिए, बैल धर्म का स्वरूप है। पर वो ठाकुर साहब के नौकर चाकर लगे थे, बोले इसको भाई गाड़ी में चलने लायक बनाओ इसको, लेकिन वो किसी काम में नहीं आता, बड़ी कठोरता करते। अंत में ठाकुर साहब भी दुखी हो गए, बोले भैया देखो ये खाना पीना छोड़ दिया इसने, चलो तमाम जीव यहाँ खा रहे हैं, ये ऐसे ही खाएगा, कुछ नहीं करता, छोड़ो इसको, हटाओ। अब जो खिलाने वाले लोग हैं, कामदार, गाय की सेवा करने वाले, ऐसा होता ना कि जो बैल काम करता उसको विशेष पौष्टिक दिया जाता है, और जो ठल्ल है कुछ नहीं तो उसको थोड़ा सामान्य दिया जाता है। तो अब भोजन में भी थोड़ी सी सामान्य बात आने लग गई, और वो खाने की रुचि बहुत अच्छी, तो उधर जाए तो फिर वो थोड़ी कठोरता दिखाने, उधर जाने नहीं दें, बाँट नहीं खाने दें, और सानी बढ़िया नहीं खाने दें। तो बहुत दुखी था वो वृषभ। उसी समय संतों की जमात आई अयोध्या जी से, उनमें एक सिद्ध पुरुष थे, गोकुलपुर वाले परमहंस जी ने चरित्र लिखा है। उन्होंने पहचान लिया कि तो पूर्व जन्म का साधु है। ठाकुर साहब ने कहा महाराज हमें तो इस बछड़े पर बहुत प्रेम है, बड़ी दया आती है, वो हमारे यहीं पैदा हुआ, अब इतना विशाल काय पूरी गौशाला में, इतना सुंदर कोई दूसरा है नहीं, पर ये किसी काम का नहीं, और सेवक सब इसके पीछे पड़े रहते हैं। हम बड़े दुखी हैं ये बछड़े को लेकर के, और हम नहीं चाहते कि कहीं दूसरी जगह जाए, यहीं रहे ये हमेशा, क्यों इसका दूसरी जगह गुजारा भी नहीं। और पता नहीं इतना हृष्ट पुष्ट, अब तो खाना पीना भी इसका कम हो गया, इसको देख के हमको बड़ा दुख लगता है। महात्मा दिव्य दृष्टि संपन्न थे, वो पहचान गए ये तो पूर्व जन्म के बाबा जी हैं, यहीं दूध पूड़ी खाते खाते बैल बन गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके बछड़े के पास एकांत में बैठेंगे, आप लोग सब चले जाओ। सब चले गए। सिद्ध संत ने उस बछड़े से कहा, बिछड़ा नहीं था अब तो वृषभ था, उस वृषभ से कहा कि देखो भैया अमुक दास, हाँ महाराज हमारी बात समझ रहे हो, गृहस्थ के घर की रोटी खा के भी कुछ न कुछ करना चाहिए। साधु संत भजन पाठ पूजा करते हैं, वो गृहस्थ को मिलता है, उसके घर में रह के भजन पाठ पूजा करते हैं, उसका पुण्य गृहस्थ को मिलता है। मुफ्त में नहीं खाता कोई, न कोई मुफ्त में किसी को खिलाता है। और तुम इसीलिए साधु में कैंकरी किया जाता, मठ में स्थान में रह के सेवा करनी चाहिए शरीर से, नहीं तो अन्न पचता नहीं है, प्रायश्चित्त का अन्न आता है। देने वाले के मन में कोई ना कोई कामना रहती है, देने के पीछे सेवा करनी चाहिए। और अब देखो जितना दूध पूड़ी खाई है उसको चुकाना तो पड़ेगा, बार बार बैल बनना पड़ेगा, फिर तुम्हें सताया जाए। वो अच्छा है कि इसी जन्म में इतनी सेवा करो कि जितनी दूध पीड़ी दूध मलाई खाई है सबका हिसाब किताब चुकती कर दो, तो फिर ये योनि छूट करके फिर तुम ठाकुर जी के पास पहुंच जाओगे। और किसी भी शरीर से राम राम किया जा सकता है, निरंतर राम नाम का जप करो और अब सेवा में लग जाओ तुम। उसको भी पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, वह रोने लग गया, चरणों में मस्तक रख दिया। और इसके बाद तो मार बोले ठाकुर साहब से, बोले हमने समझा दिया, समझ गया, अब सब इससे प्रेम करेंगे, ये सबसे ज्यादा काम करेगा। अब ये तगड़ा तो था ही, फिर खूब काम में जुट गया। इस कथा का मतलब आप क्या समझे?
इसका मतलब यह है कि जिसका खाओगे उसका चुकाना पड़ेगा। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, संसारी को टुकड़ा 9 अंगुल दांत। संसारी को टुकड़ा या के 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नाही तो फारे आंत। ये मुफ्त की चीज नहीं है कि खा लिया हो गया। सेवा करना स्वभाव बन जाए, जहां जाए वहीं सेवा करें। एक बार हमने अपने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, किसी के भी घर पधरावनी होती है, आप बिना बोले ही कीर्तन भी करते हैं और बिना बोले ही कोई ना कोई हम लोगों को ही सुनाकर कोई सत्संग की बात करने लग जाते हैं, तो आपको तो बहुत श्रम होता है, इतना श्रम क्यों करते हैं? महाराज जी ने कहा, हमको पंडित जी कहते थे, महाराज बोले, पंडित जी एक बात पूछें, कहीं भी जाते हो तो कोई ना कुछ खिलाता है कि नहीं? खिलाता तो है, फिर कुछ न कुछ सेवा भी करता है। हाँ करता है, मुफ्त में करता है क्या? तो क्या दोगे उसको? साधु के पास भगवान के नाम और भगवान की चर्चा के अलावा है क्या? इसलिए कोई कहे न कहे, पर उसका खाया पिया अन्न कम से हम पचा सकें, इसके लिए थोड़ी देर कीर्तन कर लिया तो भी उसका अन्न पच जाएगा, और उसके घर में कीर्तन हो गया तो उसका मंगल हो जाएगा। पुराने संतों की कैसी भावना होती। माई मेरे श्याम